रामपुर के जंगल में चीची नाम की गिलहरी अपनी माँ के साथ रहती थी। चीची कभी भी अपनी माँ की बात नहीं मानती थी, सभी जानवरों को परेशान करती थी। इन्हीं आदतों से जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। एक दिन चीची पेड़ों पर खेल रही थी। उसे पेड़ पर एक बंदर सोता हुआ दिखाई दिया। बंदर को देखकर चीची ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह बंदर हमारे पेड़ पर क्यों सो रहा है? यह पेड़ तुम्हारा कब से हो गया? जंगल के पेड़ तो सबके होते हैं। जंगल में तो और भी पेड़ है ना माँ, तुम इससे कहो कि यह दूसरे पेड़ पर जाकर के सो जाए। चीची, जैसे जंगल सबका है वैसे ही पेड़ भी सबका है। इतना कहकर चीची की माँ वहाँ से चली जाती है। चीची को एक शरारत सूझती है। चीची बंदर के पास गई और उसकी पूंछ को लेकर एक टहनी से बांध दिया। जब बंदर की नींद खुली तब वह दूसरी टहनी पर छलांग लगाने के लिए उठा, पर उसकी पूंछ दूसरी टहनी पर बंधी होने के कारण वह छलांग नहीं लगा पाया और टहनी के नीचे लटक कर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं पेड़ पर उल्टा लटक गया हूँ, मुझे बचाओ। बंदर की आवाज़ सुनकर जंगल के सभी जानवर उधर आ गए। शेर ने बोला, अरे तुम इतना तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इसकी पूंछ टहनी में किसने बांधा? यह काम चीची गिलहरी ने किया होगा, वही जंगल में सभी को परेशान करती है। इन सब बातों को चीची की माँ पेड़ पर बैठकर सुन रही थी। चीची ने बोला, हाँ, मैंने ही तो इसकी पूंछ को बांधा है। तुमने इसकी पूंछ को क्यों बांधा? इस बंदर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, पर यह बंदर हमारे घर वाले पेड़ पर ही क्यों सोया? इस पेड़ पर हमारा घर है। यह सुनकर सभी जानवर हैरान हो गए। तब हिरन बोला, चीची, कान खोल करके सुन लो, यह जंगल सबका है और यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो सबका है, सबका समान अधिकार है। चीची, अब अगर तुमने जंगल के किसी भी जानवर को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करिए, यह अभी बहुत ही छोटा है, इसे माफ कर दीजिए। आज के बाद यह कभी भी ऐसी शरारत नहीं करेगा। ठीक है, तुम अपनी बेटी को समझा देना। अब यह इसके लिए आखिरी चेतावनी है। यह बोल करके बाकी सभी जानवर वहाँ से चले जाते हैं। चीची, आज से अब तुम कोई भी शरारत नहीं करोगे, समझे? पर चीची के ऊपर अपनी माँ की डांट का कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन चीची की माँ को कहीं जाना था तो उसने चीची से कहा, देखो बेटा, मैं जंगल से बाहर जा रही हूँ, तुम किसी को परेशान मत करना और कहीं बाहर मत जाना, घर में ही रहना, ठीक है? माँ, आप चिंता मत करो, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। पर उसकी माँ को चीची पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए उसने अपने पड़ोसी कौवे से कहा, ओ कालू भैया, मैं जंगल से बाहर जा रही हूँ, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी, क्या तुम मेरे बेटे का ख्याल रख पाओगे? ठीक है, जल्दी आना, क्योंकि तुम्हारे बेटे को संभालना मेरे बस की बात तो है नहीं। हाँ कालू भैया, जल्दी आने की कोशिश करूंगी। यह बोलकर चीची की माँ वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है तो चीची को अपनी माँ की याद आने लगती है। उसने सोचा, मैं जंगल के बाहर जाता हूँ और माँ से मिलकर के आ जाऊंगा। माँ को भी मेरी याद आ रही होगी, माँ मुझे देखकर कितना खुश हो जाएगी। और ऐसा सोचकर वह पेड़ से नीचे उतरा। तभी कालू कौवे ने उसे देख लिया और बोला, ओए चीची, तू कहाँ जा रहा है? मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पी करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, शाम होने वाली है। फिर चीची जंगल से बाहर निकलने के लिए चला जाता है और रास्ता भटक जाता है। उसे दूर दूर तक कोई भी जानवर नहीं दिखाई देता जिससे कि वह रास्ता पूछ सके। चीची की माँ वापस आ जाती है पर उसे चीची कहीं दिखाई नहीं देता, तो उसने कौवे से पूछा, ओ कालू भैया, चीची कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो ही नीचे उतरा था, कह रहा था मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीकर आता हूँ।
कहीं वह कोई मुसीबत में ना फंस गया हो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें सभी जानवरों को बता देना चाहिए, वो भी हमारी मदद करेंगे। जंगल के सभी जानवरों को बात बता दी जाती है। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर उसे ढूंढने में लग जाते हैं, पर वह कहीं नहीं मिलता। तभी कालू कौवे को आसमान में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई देता है। वह देखो, आसमान में बाज उड़ रहा है। इस समय आसमान में बाज उड़ रहा है। लग रहा है वह अपना भोजन ढूंढ रहा है। हिरण की बात सुनकर चींची की माँ घबरा गई और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाज की नज़र मेरे चीची पर हो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और पता लगाकर आता हूँ। यह कहकर कालू कौवा उड़ गया और बाज का पीछा करने लगा। उसने देखा कि बाज की नज़र नीचे चींची के ऊपर थी। वह जल्दी से जाता है और जंगल के सभी जानवरों को बता देता है। तभी बाज चींची को अपने पंजों में उठा लेता है। यह देखकर कालू कौवा बाज के अपनी चोंच से वार करने लगता है, जिससे चींची उसके पंजे से छूट जाती है और नीचे गिरने लगती है। यह देखकर जंगल के सभी जानवर ने पत्तियों और घास फूस को इकट्ठा करके वहाँ पर एक ढेर लगा दिया। चींची उसी पर आई और गिर पड़ी, पर उसे चोट नहीं लगी क्योंकि पत्तियाँ बहुत नर्म थीं। चीची बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। इसलिए हम तुम्हें समझाते थे कि शरारत मत किया करो, एक दिन किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब हमेशा आपकी बात को सुनूंगा और कभी शरारत नहीं करूंगा।